तो आज हम सीख रहे हैं विजुअल बेसिक के बारे में। सबसे पहले हम इसके आईडी को देख लेते हैं कि कैसा होता है इसका आईडी। तो विजुअल स्टूडियो 2019 के नाम से मैंने इसका आईडी डाउनलोड किया हुआ है, और अगर आप ये भी चाहें तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो यहाँ से हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ओपन लोकल फॉर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ से हमारे सामने ही खुल जाएगा, और फिर हमने यहाँ पर किस चीज़ में एप्लीकेशन को बनाना है। तो इस पर WPF ऐप डॉट नेट है, विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट है। तो हम इसके अंदर से किसी में भी अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विजुअल बेसिक जो है वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक AI टूल की मदद से, जिसका नाम है GROK ग्रुक। और ग्रुक AI टूल को हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जाके हम कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट मी अंडरस्टैंड विजुअल बेसिक डॉट नेट। ठीक है, तो विजुअल बेसिक डॉट नेट यहाँ हम लिख देते हैं। तो जैसे लिखेंगे एंटर, तो ये हमें बताएगा कि विजुअल बेसिक क्या है। कह रहा है विजुअल बेसिक डॉट नेट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो हमें पता चला कि ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसको एज पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। इट इज एवोल्यूशन ऑफ क्लासिक विजुअल बेसिक लैंग्वेज, यानी कि ये एक नया वर्जन है। जो एक पुरानी लैंग्वेज होती थी जिसका नाम था विजुअल बेसिक, उसका नया वर्जन है। डिजाइन टू बी मॉडर्न टाइप ऑफ सेफ एंड फुली इंटीग्रेटेड डॉट इकोसिस्टम। ठीक है, VB डॉट नेट इज यूज फॉर बिल्डिंग विंडोज एप्लीकेशन। आप समझ लेंगे किस काम में आती है। विजुअल बेसिक डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के काम में आती है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो विंडोज पर चलेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज with a syntax that beginners friendly yet powerful for complex development। इसके syntax जरा आसान है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो इसलिए आप डेवलपमेंट ज्यादा कर सकते हैं। Below I will break it down helping understand VB dot covering its key concept। अब ओवरव्यू VB.NET में हम क्या कर सकते हैं। VB.NET में एक रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं जो डेस्कटॉप ऐप विंडोज फॉर्म्स के ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर ये है कि आसान है और किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, इसका कोड कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई कि विजुअल बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है इसको। ठीक है, और इसके ऊपर हम मोस्टली जो कोड करते हैं वो विंडोज विंडोज पे चलने वाले सॉफ्टवेयर का कोड करते हैं। हालांकि वेब एप्लीकेशंस भी इससे बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली पॉपुलर है विंडोज एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो अब इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं और मार्केट में काफ़ी सारे वर्जन्स वगैरह आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसने काफ़ी सारा बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनिमेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इस पर आपको बताएंगे। अब हम इसके लिखते हैं वर्जन्स। तो वर्जन्स लिख के एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अभी हमें इसके वर्जन्स के बारे में बताएगा। तो कह रहा है इसके काफ़ी सारे वर्जन आए। 2002 में इसका वर्जन आया, फिर 2003 में इसका एक नया वर्जन आया, और फिर अगर हम आगे चलें इसके 2005 में इसका एक नया वर्जन आया, फिर 2008 में इसका एक नया वर्जन आया, और फिर 11 वर्जन आया इसका 2012 में। और फिर आगे चलेंगे तो 12 वर्जन आया इसका 2013 में। 14 वर्जन VB.NET का आया 2015 में। 15 वर्जन आया 2017 में, और फिर 16 वर्जन आया 2019 में। ठीक है, ये जो भी मेरे पास वर्जन है वो 16 है जो 2019 का रिलीज है। उसके बाद 2020 में नेट 5 का वर्जन आया इसका 2020 में, फिर 2022 में, 2023 में, 2024 वर्जन भी इसका आ चुका है। ठीक है ना, तो ये इसके डिफरेंट वर्जन अभी तक मार्केट में आ चुके हैं, और अभी भी आने वाले वक्तों में भी नए नए फीचर के साथ ये आते रहेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसको इसका जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके ऊपर बात करते हैं। वही इसके साथ ये उसकी वर्जन इसी के अंदर इंस्टॉल होते हैं जो हमारे पास इसका IDE है। तो मैं थोड़ा एक चीज के ऊपर और आपकी रोशनी डालना चाह रहा था कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, क्योंकि इसमें इसका जिक्र ज्यादा किया गया है। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो कह रहा है डॉट नेट फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब एक सर्विस बनाई है जिसपे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जा सकती है फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन विंडोज। और ये जो प्लेटफॉर्म है हमें जो सर्विसेज देता है, किस काम के लिए देता है? फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन विंडोज। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे विंडोज के लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा विंडोज है। इट प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव प्रोग्रामिंग मॉडल, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। मतलब इसके अंदर पहले से उन्होंने काफी सारी चीजें बना के रखी हुई हैं, जैसे लाइब्रेरीज हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट है, डेवलप्ड रोबस्ट स्केलेबल एंड सिक्योर एप्लीकेशंस है। काफी सारी चीजें इन्होंने पहले से बना के रखी हुई, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप भी इसके अंदर मौजूद है, वेब एंड सर्वर सॉल्यूशंस भी इसके अंदर हम बना सकते हैं। VB.NET, which you asked to about earlier, is one of the primary language used within the .NET framework। यानी कि VB.NET एक ऐसी लैंग्वेज है प्राइमरी जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मतलब एक सर्विस बनाई .NET फ्रेमवर्क और उसमें लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, जो जो चीजें आपको डेवलपमेंट में चाहिए वो बना के रख दी, और अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें डाल दी VB.NET जो उसमें यूज की जा सकती है। आई विल एक्सप्लेन .NET फ्रेमवर्क इन क्लियर स्ट्रक्चर, हेल्प ऑफ अंडरस्टैंड द पर्पस, कंपोनेंट, वर्जन्स एंड हाउ इट वर्क्स VB.NET। तो कह रहा है व्हाट इज द .NET फ्रेमवर्क? डेफिनेशन: अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड एंड मैनेज एनवायरनमेंट फॉर रनिंग एप्लीकेशन विद अ वास्ट लाइब्रेरी एंड प्री बिल्ट फंक्शनलिटी, सिंपल कोड टास्क। यानी कि इसमें पहले से लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिनके अंदर पहले कोड मौजूद है, उन कोड को यूज करना है हमें। पर्पस क्या है? एनेबल डेवलपर्स टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर विंडोज। और इसका मकसद क्या है बनाने का? कि विंडोज पे चलने वाले सॉफ्टवेयर बनाए जा सके, वेब सर्विसेज बनाई जा सके और विंडोज की सर्विसेज को बनाया जा सके, कंसिस्टेंट एपीआई, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, और जिससे फिर एपीआई और सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस भी हासिल हो सके। इसके फवाइद क्या है? इसका कोड मैनेज होता है, CLR मौजूद है इसके अंदर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम विच हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है ना, जिस हमारा जो कोड है डायरेक्टली मशीन पे नहीं चलता, CLR के अंदर चलता है, जो कि मेमोरी की मैनेजमेंट करता है और सिक्योरिटी भी देता है। लैंग्वेज एग्नोस्टिक है, मल्टीपल लैंग्वेज, VB.NET, C#, F#, कंपाइलिंग टू कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, IL भी मौजूद है इसके अंदर। ये इसके फीचर्स हैं .NET फ्रेमवर्क के। ठीक है, तो ये इसके एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं, प्रोवाइड थाउजेंड ऑफ क्लासेस एंड टास्क फॉर फाइल नेटवर्किंग एंड एक्सेस GUI डेवलपमेंट है। विंडोज सेंट्रिक, प्राइमरली डिजाइन फॉर विंडोज, अनलाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉट क्रॉस फाइल्स। ये .NET फ्रेमवर्क के फीचर्स हैं जो हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमें मिलते हैं। तो ये समझ लें कि VB.NET एक प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, जिसके अंदर हम विंडोज एप्लीकेशन बनाने की, वेब सर्विसेज बनाने की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब दूसरा .NET फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर आप क्या कर सकते हैं, जिसमें पहले से कुछ मैनेज्ड कोड है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, इन्वायरमेंट है, उसको हम यूज कर सकते हैं, और उसमें विजुअल बेसिक को यूटिलाइज करके हम विंडोज पे चलने वाली सर्विसेज या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर इसके इंटीग्रेशन शामिल है अगर इसके अंदर पढ़े। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, इसको समझ लें। तो यहाँ पर चले जाएंगे गूगल के ऊपर, और गूगल पे जाने के बाद आपने सबसे पहले जो इसका विजुअल बेसिक का आईडी है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विजुअल। अब जैसे तो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसका वर्जन, लेकिन इसके मुख्तलिफ वर्जन की सिस्टम रिक्वायरमेंट भी देख लें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक .NET 2019 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसको भी देख लेते हैं जरा। तो कह रहा है कि कम से कम भी 1.8 का कोर प्रोसेसर होना चाहिए, और जो है इसके अलावा 2 GB की रैम होनी चाहिए, और हार्ड डिस्क में तकरीबन स्पेस होना चाहिए 10 GB का। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसर इसके अंदर क्वाड कोर 4 प्रोसेसर होना चाहिए। अब अगर इसके ऊपर जाते हैं आप तो 2020 का वर्जन कर लेते हैं, तो उसमें 10 GB का स्पेस चाहिए था, इसमें इससे ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो अब इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है? अगर आप 2019 वाला ही वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आप फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख के इसको कर देंगे फुल वर्जन। तो यहाँ पर देखिए आपको ये डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, ये आ रहा है 2015-17, कौन सा डाउनलोड करना चाह रहे हैं। हिपो फाइल पे भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये तो इस पे भी देख लें आप, यहाँ चले जाएंगे 16 वर्जन है ये।
इससे आगे का वर्जन भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं 20-21 वाला। तो यहाँ से देखिए आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास अपने अपने कंप्यूटर में, फिर इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, वो जब डाउनलोड कर लें तो फिर मुझे बताइएगा, सेटअप है उसको चला के इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए बल्कि मैं आपको उसको यूट्यूब पे एक वीडियो दिखाई देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करा आपने यहाँ पे, तो इसकी इंस्टॉलिंग 2019 ऑन विंडोज, जैसे ही क्लिक करेंगे Commandez dès maintenant sa carte à personnaliser sur pixpay.fr. Pixpay, c'est la... हेलो गाइस, ठीक है। वेलकम टू अमित थिंग्स। हाँ ठीक है, वेलकम भी हो गया इसका। ये देखें इसने भी जाके यहाँ से डाउनलोड किया पहले इसको, जो हमने लिंक्स आपको बताए थे। जब ये लिंक डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, तो डाउनलोड होने के बाद ये इसको सेटअप को डबल क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जब आप आएंगे नेक्स्ट करके, तो यहाँ पर आपसे अवेलेबल होगा। अब इसमें से देखिए आप किस पे पाइथन पे प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, वर्क फ्लो क्या है आपका, ASP.NET पे प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, .NET डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप का मतलब होता है विंडोज पे चलने वाली एप्लीकेशन, तो आपने ये वाला ऑप्शन लेना है और इसको क्लिक करके आप 2 फीचर भी एक साथ ले सकते हैं, पर मैं आपसे रिकमेंड करूंगा भी आप फिलहाल ये वाला ऑप्शन ले लीजिएगा। तो यहाँ से आपने इस पर चेक लगाया और चेक लगा के ये सारी चीजें आपने इंस्टॉल करनी है। जैसे इस पर चेक लगाएंगे तो इंस्टॉलेशन डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी और इसमें से जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो आपने चेक किया और यहाँ से कर देना है इंस्टॉल एंड डाउनलोड। अच्छा, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, कुछ चीज़ें ये इंटरनेट से भी डाउनलोड करता है इंस्टॉलेशन के दौरान, ठीक है। जैसे नेक्स्ट करेंगे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर लगाएगा इंस्टॉल होने में, ये देखिए अब ये तो इसने जल्दी से आगे कर दिया, ये आधा घंटा 15 मिनट लगाएगा इंस्टॉल होने में, डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्शन। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये देखिए आपके पास इस तरह से नजर आएगा और यहाँ से क्लिक करके आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन इन को छोड़ दीजिएगा, कोई भी कलर इसमें से यहाँ से थीम का चूज करके कोई भी ब्लैक व्हाइट थीम जो भी लेनी है लेके नेक्स्ट करेंगे। ये आपके सामने देखिए इसी तरह से लॉन्च हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, तो ये इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे जाके अपना सर्च करता हूँ विजुअल पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये इसी तरह से लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल कर लें, इसको समझ लें, फिर कल से इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे विजुअल बेसिक के ऊपर, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि कैसे विंडोज एप्लीकेशन डेवलप की जाती है।